मॉर्निंग बच्चों, अभ्यास 2B का पहला प्रश्न हम आपको करा चुके थे। ये दूसरा हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के घन वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर नंबर 1 का। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्गमूल बनाना है। 625 और 1296 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये अलग अलग 625 का वर्गमूल हो गया। देखिए दोनों का रूट है, दोनों का वर्ग रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अलग अलग हमने इसको कर दिया, रूट 625 और रूट 1296। अब देखिए ये रफ लाइन हम आपको खींच के बता दे रहे हैं कि रफ काम हमने आपको करना बताया है कि रफ काम में हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 625 का एलसीएम निकालिए बच्चों। 5 से 5 इकन्ना 5, 5 दूनी 10 और 5 बच्चे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25। फिर 5 से 5 बच्चे 25, फिर 5 इकन्ना 5। तो ये हमारा 625 का निकला है। अब हम किसका निकालेंगे, 1296 का। 1296 का हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12 9 6 है, 6 लास्ट में आ रहा है तो समझिए हम 2 से शुरू करते हैं। 2 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ले लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से ले लिया हमने, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर हमने 2 से ले लिया, 2 अट्ठे 16, 2 इकन्नम 2। फिर 3 से ले लिया हमने, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से ले लिया, 3 त्रिक्का 3 नवा 27। फिर 3 से ले लिया, 3 त्रिक्का 9। फिर ले लिया 3 से, 3 इकन्नम 3। तो अब देखिए इसको हम अलग अलग लिख डालेंगे। रूट 625 हमारा कैसे आया, रूट 625 हमारा आया है 1 2 3 4, 4 बार हमारा क्या आया है, 4 बार हमारा 5 आया है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से। फिर स्क्वायर रूट लिखेंगे और कितनी बार 5 लिखना है हमको, 4 बार 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो एक जोड़े से ये 5 निकल आया और एक जोड़े से ये 5 निकल आया। तो 5 बचे कितना हो गया, 25। अब हमारे पास क्या बचा, 1296। 1296 इसका देखिए बच्चों क्या है, इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 4 बार ही 3 है। जगह नहीं है बच्चों, एक कहाँ लिखें, 2 3 और 4। अब देखिए जोड़ा बनेगा हमारा, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 का 2 2 4, कितने 4 है, 1 4 2 ज़्यादा लिख दिया हमने, सॉरी बच्चों। 1 3 इधर आ गया। तो ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 1 3 का जोड़ा और 1 3 का जोड़ा इधर आ जाएगा। तो 1 2 से ये कितना निकाला है, 1 2, 1 2 से कितना निकाला है, 1 2, 1 3 से कितना निकाला है, 1 3, और ये 2 3 से कितना निकाला है, 1 3। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना हो गया बच्चों, 36। ये हमारा 36 आ गया। 1296 का हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। और 625 का कितना आ गया, 25। तो ये हमारा रूट 625/1296 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25/36। ये हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिर्फ हमको एलसीएम जो हम बहुत पहले निकालते हैं, सिर्फ हमको एलसीएम निकालना है। पहले 625 का अलग एलसीएम निकालेंगे, 1296 का अलग एलसीएम निकालेंगे, दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। फिर हम 625 का एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 25, और 1296 का हमारा कितना आ रहा है, 36। फिर उसके सामने हमने रख दिया, इस तरह से हमने इसको हल कर दिया। और ये दूसरा वाला आप, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, 529/196। अब इसके लिए भी हम दूसरा आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। 5√529/196। इसको भी इसी तरह हम अलग अलग पहले निकाल लेंगे, दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट कर लेंगे। 529/√196। देखिए बच्चों, 23
23 23 जा 529 आ जाएगा, और 23 इकन्ना 23, तो 529 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 23 23 दो बार आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 196। 196 का हम एलसीएम निकालेंगे। 196 दो से निकालना शुरू करते हैं। दो नवा 18, दो अट्ठे 16, फिर दो से निकालेंगे। दो चौक 8, दो नवा 18, फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 इकन्नम 7। तो देखिए रूट 529 हमारा कितने बार आ गया? 23 रूट 23 गुणे 23, तो ये कितना हो जाएगा? 23। 529 का एलसीएम हमारा कितना आ गया? 23। और इसके बाद हमारा है रूट 196। रूट 196 का एलसीएम हमारा कितना है बच्चों? 2 बार 2 है और 2 बार 7 है। ये दो पेयर अलग अलग बन गए, तो ये 2 का 1 2 निकल आएगा, ये 2 का 1 7 का 1 7 निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा? 14। तो हमारा एलसीएम हो गया 1529 अपॉन 196 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 23/14। इसको सही बटे में बच्चों करेंगे, तो सही बटे में करने के लिए हमने क्या किया? 14 नीचे आ गया, 14 को 23 से भाग दे देंगे। 14 इकन्नम 14, कितना बचेगा? 9। 23 में से 14 के कितना बचा? 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 सही 9/14। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर बच्चों? रूट 529 अपॉन 196 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 1/14 सही 1/9। तो ये हमारा आंसर निकल आया। इसके बाद देखिए बच्चों, हम ये वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने की बाग में पंक्ति है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बाग में कुल कितनी बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बाग में कुल पंक्तियां बराबर रूट 2304। तो अब रफ काम के लिए हम लाइन खींच देंगे बच्चों। रफ काम के लिए हमने लाइन खींच दिया, और 2304 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो दो से स्टार्टिंग करते हैं। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14 और 2 इकन्नम 2, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 इकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर कितसे 2 से 2 नवा 18। अब कितसे हो जाएगा? 3 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 और 2 बार कितना है? 3 है। अब देखिए हम पेयर बनाएंगे बच्चों। ये 2 का पेयर 1 हो जाएगा, 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 एक 3 का पेयर 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट से निकलता है, तो हमने बताया 2 पेयर में से क्या निकलता है? 1 बचता है। तो 2 रूट 2 में से कितना बचेगा? 1 2। ये 2 2 में से कितना बचा? 1 2। और ये 2 में से कितना बचा? 1 2। और ये 2 में से कितना बचा? 2 1 2 और 1 3 बच गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? 48।
तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बाग में 48 पंक्तियां हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ एलसीएम जिस बच्चे को निकालना है वो गुणनखंड विधि से आराम से वर्गमूल निकाल लेगा। और जिस बच्चे को कोई भी परेशानी होगी वो हमसे पूछ लेगा। और सभी बच्चे कॉपी में काम करके हमको दिखाएं।